अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अक्सर मैं सुनता था कि फ़लाँ वज़ीर के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं और फ़लाँ वज़ीर के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं। तो ये शायद झूठे होंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर इतने ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं और वो फिर वज़ारत भी उसको मिल गई है या वज़ीर-ए-आज़मशिप भी उसको मिल गई है या वो मुशीर बना दिया गया है। तो अब जब मैंने कल अलीम ख़ान साहब को देखा, अलीम ख़ान साहब इस वक्त बताया ये जा रहा है कि वज़ीर मवासलात हैं और वो पहुँचे हुए थे जलालपुर पीरवाला की तरफ और उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही थी कि जलालपुर पीरवाला डूब गया है, इसके मज़ाफ़ात के एरिया डूब गए हैं। तो मुझे हैरत हुई कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है जो उनका पार्क व्यू सिटी के हवाले से। जो पार्क व्यू सिटी डूबी है वो अलीम ख़ान साहब की है। तो क्या एक वज़ीर का हक़ नहीं बनता कि वो फ़िल और इस्तीफ़ा दे और अपने आप को अकाउंटेबल ठहराए कि उसने दरिया रावी की ज़मीन के प्लाट बना के बेचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं हमारे वज़रा के ऊपर, ये काफ़ी हद तक ठीक होते हैं, क्योंकि ये देखें ना, अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि अलीम ख़ान साहब के ऊपर इतना बड़े एलिगेशन लगे और उन्हें ये चाहिए था कि वो सबसे पहले अपनी वज़ारत से इस्तीफ़ा देते, लेकिन वो बिल्कुल ईज़ी होके घूम रहे हैं, ईज़ी होके मुल्क के दौरे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इन्होंने इनकी वजह से पाकिस्तानियों का कोई नुकसान ही नहीं हुआ। हालांकि आप देखें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है और वो घर पानी के अंदर डूबे हैं। तो इस हवाले से अलीम ख़ान साहब को बिल्कुल भी ज़रा भी इस चीज़ का ख्याल नहीं आया और वो वज़ीर मवासलात की कुर्सी के ऊपर बिल्कुल बराजमा है। हालांकि बाहर के ममालिक में अगर किसी भी वज़ीर के ऊपर चंद पाउंड का, चंद डॉलर का भी अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है तो वो फिलफौर अपनी वज़ारत से या वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे के साइड पे जाते हैं और फिर वो उस केस का सामना करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अजीब सिस्टम है कि एक तरफ सामने आ गया है सारा कुछ, कि ये जो दरिया की ज़मीन थी और ये एक ऐसा जगह है जो कि दरियाई ज़मीन थी और उसको प्लाटिंग कर के बेच दिया गया है और वो मौसूफ साहब हमारे वज़ीर हैं। तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि देखें, हम सबको इस वक्त ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हमारा ये मिशन है कि हमने वज़ारत लेके और फिर हम बरी ज़िम्मा हो जाएंगे या वज़ीर बन के हम अकाउंटेबिलिटी से बाहर हो जाएंगे। तो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इतना एक सख्त होना चाहिए कि चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो वज़ीर आला हो, चाहे वो वज़ीर हो, कोई भी हो, अगर वो किसी भी किस्म की गड़बड़ करता है या किसी भी किस्म का आवाम को नुकसान पहुँचाता है, और वो नुकसान भी ऐसा कि जो वसी लेवल पे हो, तो उसको कम अज़ कम फिलफौर उसकी वज़ारत से हटा के और उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो क्लियर हो जाए उन मामलात से और मुकम्मल तौर पे आवाम के सामने वो हकीकत आ जाए, अगर वो सच्चा हो तो उसको दोबारा वज़ारत दे दी जाए। अगर वो जज़ा और सज़ा का मुर्तकिब पाया जाए, अगर वो नाअहली का मुर्तकिब पाया जाए तो फिर उसको सज़ा दी जाए। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से देखने की ज़रूरत है कि क्या कर रहे हैं हम और कैसे कैसे लोगों को हमने वज़ीर बनाया हुआ है जिनके ऊपर इतने ज़्यादा एलिगेशन है और वो फिर भी दौरे करते फिर रहे हैं और देखते फिर रहे हैं कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, किस तरह से सूरत हाल चल रही है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले इन्हें अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, इनकी जज़ा और सज़ा के हवाले से चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए कि कौन वज़ीर बनने के काबिल है या नहीं है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।